सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर ग्रेड। मैं हूं आयुष अमित, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स फॉर क्लास 10th। ओके, तो आप लोग रेडी हो? तो चलिए मूव करते हैं। पहले मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर समझा दूं सीबीएसई का, क्योंकि हम उसी वे में मूव करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग मार्क्स वाइज मूव करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है नंबर्स सिस्टम्स। ओके, सो बोर्ड्स में इससे आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, देन आता है हमारा एलजेब्रा। इसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर 3-4 चैप्टर्स हैं, बट वो पूरे एलजेब्रा के अंडर में आते हैं, जिससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज है 6 मार्क्स। देन हम आया ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का वेटेज है 15 मार्क्स। ओके, उसके बाद आता है ट्रिगोनोमेट्री, जो प्रोबेबली बहुत से बच्चों के लिए नाइटमेयर है। इसका वेटेज है 12 मार्क्स। फिर आता है हमारा मेंसुरेशन। इसका वेटेज है 10 मार्क्स। एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसका वेटेज है हमारा 11 मार्क्स। तो ठीक है ना, इन टोटल ये हमारा 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो मैं जहाँ तक प्लान बनाया हूँ, अगर जिस चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, अगर पहले वो हम लोग करते हैं, तो जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा हम लोग उस चैप्टर के क्लोज होंगे जिसका वेटेज कम होगा, और जिनका वेटेज ज़्यादा होगा वो हमारा काफ़ी रिवीजन हो चुका होगा। ठीक है, तो मैंने प्लान बनाया कि हम लोग शुरू करेंगे अलजेब्रा से। अलजेब्रा के अंदर चैप्टर आता है पॉलिनोमियल, उनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर होगा पॉलिनोमियल। ओके, मैं आपको पॉलिनोमियल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, क्योंकि ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़ रखा होगा, बट मैं फिर भी उसका ओवरऑल रिवीजन हल्का कराता हूँ। और फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 15 बेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, है ना। दे ऑल इंक्लूड PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ CBSE एंड सैम्पल पेपर रिलीज्ड बाय CBSE ओनली। ओके, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्वेश्चन को पॉज करना, उसे खुद से अटेम्प्ट करना, और फिर सॉल्यूशन देखना। अगर ना बने तो, और अगर बन भी जाए तो आप एक बार सॉल्यूशन देखना कि कहीं आप दूसरे मेथड से बनाए हो, मैं दूसरे मेथड से बताया हूँ, तो आपको दोनों मेथड आ जाएगा समझ में। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टर्म को समझते हैं। आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ रखा होगा, फिर भी एक क्विक रिवीजन हो जाए। पॉली, पॉली मीन्स मेनी, एंड नोमियल हेयर मीन्स टर्म्स। ओके, सो हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। ठीक है, पॉलिनोमियल हम कैसे डिनोट करते हैं? a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस ऐसे कितने भी टर्म्स लिख सकते हैं टिल an x n। तो ये जो है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, और डिग्री, डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है कि जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है, वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। जैसे ये n कितना है मुझे नहीं मालूम, बट इस पॉलिनोमियल को हम बोल सकते हैं कि ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल हो 4x⁻³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6। ओके, तो ये भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। डिग्री क्या है इसका? यहाँ x⁻1 है, यहाँ x⁻2 है, यहाँ x⁻3 है, बट हाईएस्ट डिग्री क्या है x का? 3। तो हमारी इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 3। ओके, कहीं कहीं पे हो सकता है जैसे ये 4x³ हो, इसमें x² हो ही ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। बस अंतर ये है कि हो सकता है इसमें कोई x² का भी टर्म्स होगा, बट उसका कॉफिशियंट हमारा 0 होगा। ओके, और पॉलिनोमियल के टर्म होने के लिए हमारा कंपलसरी है कि a0 कभी भी 0 नहीं हो, नहीं तो वो टर्म वैलिड ही नहीं होगा। जैसे इसमें नहीं है, x² का कोई टर्म इसमें वैलिड है ही नहीं। ओके,
सो इस साइड तो हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारा पिक्चर इधर आ रहा होगा, तो इस साइड आते हैं। तो आप लोगों ने ये समझा पॉलिनोमियल आखिर कहते किसे हैं। तो जिसमें हाईएस्ट डिग्री अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 होगा वो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, जिसमें 3 होगा वो डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, जिसमें 4 होगा वो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल मानते हैं हमारे पास एक एफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स टू द पावर 4, सॉरी ये तो नहीं, क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। देखिए इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं हमारे पास। बट अगर इसका हमें डिग्री पूछा जाए, डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल का, तो देखते हैं हाई एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा 4। ओके चलिए, तो चलिए होपफुली आप लोग पॉलिनोमियल समझ गए होंगे। अब एक सेकंड टॉपिक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। लेट सपोज एक पॉलिनोमियल लेते हैं एफ एक्स। ये हम एफ एक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ एक्स होता है। आप लोगों को फंक्शन पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें x का हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका डिग्री क्या हो गया 3। जीरोस क्या होता है, x का वो वैल्यू, मान लेते हैं x का एक वैल्यू है a, x का वो वैल्यू जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में अगर पुट करेंगे, तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। x के उस वैल्यू को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, x का वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो आ जाता है 0। x के उस वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल आपको एक इक्वेशन देके बताता हूँ। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x² माइनस एक्स माइनस 6। ओके, तो अगर ये हमको जीरो के बराबर करना है, ठीक है, इस साइड नहीं दिख रहा होगा, यहाँ बना रहा हूँ, x² माइनस एक्स माइनस 6, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। हमें x का एक ऐसा वैल्यू निकालना है, हमें x का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जिस वैल्यू को इस इक्वेशन में डालने पे इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाए 0। ठीक है, तो इसका तो मेथड है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमें पढ़ना है, फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। बट फॉर ट्रायल हम आपको बताते हैं, अगर x के जगह पे 3 रख के देखते हैं, पुट कीजिए, 3 स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 3 माइनस 6, 0 आ रहा है ना। ओके, तो x का 3 वैल्यू रखने पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जा रहा था, इसलिए हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक और बात ध्यान रखिएगा, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है ना, उतना जीरोस होता है उस इक्वेशन में। अगर हमारे पास कोई डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल ये भी एक डिग्री 2 का ही पॉलिनोमियल था, तो इसमें भी दो वैल्यू आएंगे, एक्स के ऐसे दो वैल्यू आएंगे जिसपे इस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए। जैसे एक तो हमारा x इज इक्वल टू 3 है, आप पुट करके देख लेना है कि x इज इक्वल टू -2 पे भी इस इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या हुआ, एक 3 एंड एक -2। ओके, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल उतना जीरोस। तो हम लोग को बेसिकली डिग्री 2 ही पढ़ना है, क्योंकि क्लास 10th में सीबीएसई के करिकुलम के अनुसार डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। बस ये हमें पढ़ना है। आरएस अकबर के बुक में आपको क्यूबिक भी मिलेगा, बट ये सीबीएसई अब सिलेबस में से हटा चुका है, तो फिर क्यों फालतू का पढ़ के टाइम वेस्ट करना। क्वाड्रेटिक हमें पढ़ना है, हम लोग इसी को लेके मूव करेंगे डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को। आई होप कि जीरोस आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट डालिएगा, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके, सो
मैंने अभी आप लोग को बताया कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या हो सकते हैं, 2। तो अभी क्या बताया मैं आपको कि अगर डिग्री 2 है, अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो उसका नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होगा। ठीक है, क्योंकि डिग्री 3 वाला हम लोगों को पढ़ना नहीं है तो हम लोग डिग्री 2 के साथ मूव करते हैं। एक एक्सप्रेशन मानते हैं पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री है 2। इसके दो जीरोज होंगे, दो होंगे जीरोस। लेट सपोज हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में उन दो जीरो का अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम हो तो हम उन्हें क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, लेट सपोज कि उनका एक जीरो क्या है, अल्फा, और एक है बीटा। तो किसी पॉलिनोमियल के जीरोज में और उस पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट में रिलेशनशिप होता है, जो एक मैं आपको स्टेट करता हूं कि अगर मान लेते हैं ये कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड अल्फा एंड बीटा इनके दो जीरोज हैं, तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप जो भी निकालिएगा ना, मतलब दो सम ऑफ जीरोज जो आप निकाल रहे हैं, ये क्या है एग्जैक्टली, सम ऑफ जीरोज है। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमेशा माइनस बी बाई ए होता है। ओके, ये आपको एकदम याद रखना है। अगर कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उन जिनके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पे मान के चलते हैं कि जो दो जीरोज हैं एक है अल्फा और एक है बीटा, तो हमेशा जो सम ऑफ जीरोस होगा वो माइनस बी बाई ए होगा। अब ये माइनस बी बाई ए क्या है, ये बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, यहाँ देखिए यही है ना वो बी, एक्स का कॉफिशिएंट, और ये ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर जो रिलेशन हुआ जीरोज में और कॉफिशिएंट में, ये हुआ कि जो सम ऑफ जीरोज होगा हमारा पॉलिनोमियल का वो इक्वल टू हुआ क्या, माइनस बी बाई ए। ओके, और एक और हमारे पास रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ क्या होगा, अल्फा बीटा। ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमेशा क्या होता है, सी बाई ए। यहाँ माइनस नहीं लगा है, ध्यान दीजिएगा। और ये सी क्या है, ये कांस्टेंट टर्म। ओके, कांस्टेंट टर्म, और ये आपको मालूम है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन है। एकदम ध्यान से रखिएगा, ये पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर ही इस दो रिलेशन पर डिपेंड करते हैं। पहला, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया है, बट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं मालूम है। यहाँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पॉलिनोमियल में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ना है, तो मैं अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोलूंगा। तो आप ध्यान दीजिए कि हो सकता है कहीं कहीं पर सम ऑफ जीरोस दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हो, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो, तो हम वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे। हम्म, तो चलिए मान लेते हैं कहीं पर हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा बीटा का वैल्यू। ओके, यानी हमारे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बट हमें नहीं मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, और अब क्वेश्चन कह दे रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। तो उसका एक जनरल रूल है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, बस इसी इक्वेशन में आपको अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू डाल देना है।
अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा का वैल्यू डाल देना है, और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यही वैसा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके दो जीरोस कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो 3 रूल याद रखिए। टेक अवे क्या है इस चैप्टर से? पहला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैं पीछे समझा चुका हूँ अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी कांस्टेंट टर्म, ए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एंड तीसरा, अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमें दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये 3 टेक अवे है, इसको आपको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चंस इसी पे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं लाया हूँ आपके लिए 15 ऐसे क्वेश्चंस जो कि पूरे चैप्टर के एसेंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करना। इस क्वेश्चन में अगर किसी में आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, और सबसे पहले तो आप पहले वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना, फिर चेक करना कि सही बना है या नहीं। ओके, तो चलिए मूव करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है। तो आप पहले वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, फिर प्ले करके आगे देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया है। ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले तो इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में लेके आते हैं, हम 7x को इस साइड लिखते हैं, 3 को इधर, वो ज़्यादा बेटर लगता है ना। ये है हमारा पॉलिनोमियल। जीरोस कैसे निकालना है, हमें फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करना तो आपको आता होगा, फिर भी बताता हूँ। ये फर्स्ट टर्म एंड ये सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट होता है, 6 इंटू 3 18। ओके, इसको ऐसे टू नंबर्स में हमें ब्रेक करना है जिनका सम करने पे ये बीच वाला टर्म मिले एंड प्रोडक्ट करने पे ये 18 मिले। थोड़ा सोचना, ये तो बहुत इजी है, हो सकता है आगे आपको कॉम्प्लेक्स मिले तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 9 इंटू 2 18 होता है। ओके, लेकिन यहाँ है हमारा -7, इधर लिखता हूँ 9 इंटू 2 होता है हमारा 18, बट यहाँ है -7, यानी ये बड़े वाले टर्म को अगर हम -9 रखें और छोटे वाले टर्म को 2 रखें तो 9 इंटू ये -18 आ जाएगा। ओके ठीक है, हमारा यहाँ भी -18 आ रहा है ना, क्योंकि ये 6 इंटू -3 था, तो -18 आ रहा है। और -9 प्लस 2 हमारा क्या आ रहा है, -7। देखिए बीच वाला टर्म मिल रहा है ना, तो हम इसको फैक्टराइज करके कैसे लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, 2x माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन लेंगे, +1, 2x माइनस 3। अब यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या गया 3x प्लस 1। ओके, जीरोस निकालने के लिए क्या करना होगा, ये वैल्यू हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो हो सकता है 2x माइनस 3 0 के इक्वल हो, तो x का एक वैल्यू आ गया 3/2, या हो सकता है 3x प्लस 1 हमारा 0 के इक्वल हो, तो x का एक वैल्यू हो जाएगा -1/3। ओके, ये हमारा दो वैल्यू आ गया, तो एक को हम मानते हैं अल्फा और एक को मानते हैं बीटा। चलिए, तो क्वेश्चन भी पूरा नहीं हुआ है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ तक बस ये भी हुआ है। आगे वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। याद आ रहा होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा था। चलिए, स्पेस की कमी है, मैं यहाँ बताता हूँ, नहीं तो वो गायब हो जाएगा। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये सम ऑफ जीरोस है। चलिए निकालते हैं, 3/2 प्लस -1/3।
6 हो गया हमारा एलसीएम, ये 9 2, ये हो गया -2 इज इक्वल टू आ गया क्या हमारा -7/6। और हम लोगों ने पीछे अभी क्या पढ़ा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ओके, तो ये ऑलरेडी यहाँ माइनस है, -7, बी की जगह -7, और 6 की जगह क्या है, सॉरी ए की जगह क्या है 6। देखिए तो ये दोनों टर्म बराबर आ गया ना, यानी ये वेरीफाई हो गया, ये हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया। अभी पहला ही रिलेशनशिप वेरीफाई किया है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में एंड कोफिशिएंट्स में, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a वेरीफाइड। अब हम लोग को वेरीफाई करना है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। चलिए करते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दूं, आप लोगों को नोट डाउन करना होगा तो आप लोग नोट डाउन कर ही लेना, हमारे पास स्पेस की कमी है इसमें। चलिए, अब हमें क्या वेरीफाई करना है, अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल आना चाहिए था, c/a के। तो अल्फा हमारा क्या आया था 3/2, बीटा क्या था -1/3, 3 3 कैंसिल, आया क्या -1/2, और c/a क्या था, c क्या था हमारा, देखिए -3, क्योंकि हम लोगों ने इसे रीअरेंज करके लिख दिया था ऐसे, तो c क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म -3, और a क्या है 6, ये भी कटेगा ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। देखिए तो ये भी -1/2 के इक्वल आ रहा है ना, यानी हम लोगों ने दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दिया। ओके, पहला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और दूसरा क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। सॉरी सॉरी, पहला क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, एंड दूसरा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया, पहले हम लोगों ने इनका जीरोज फाइंड किया फैक्टराइज करके, फिर हम लोगों ने रिलेशनशिप, जीरोज एंड कॉफिशिएंट का दो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, उसको वेरीफाई किया। अब ये जाके क्वेश्चन पूरा हुआ है, या ध्यान दीजिएगा सीबीएसई में जब भी आप क्वेश्चंस बना रहे हैं सारे स्टेप को लिखिएगा, कोई स्टेप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होता है। बाय द वे, बाय चांस वहाँ पे पैनिक करके आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होकर आंसर गलत भी आ गया ना, और आपने स्टेप सही यूज किया है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, इसलिए स्किप नहीं करना है स्टेप। ओके, तो चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, obtain the zeros of the quadratic polynomial under root 3x square minus 8x plus 4 under root 3 and verify the relationship between its zeros and coefficient। सेम क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट देख के डरना नहीं है, ओके, क्योंकि सॉल्व हो पाए वैसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं, तो हमें क्या करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो रहा है, 4 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री। देखिए इतना स्टेप तोड़ के नहीं बताया जाता है, बट मैं आपको फैक्टराइज करने का दिखा रहा हूँ, क्योंकि रूट देख के आप डरो मत। कितना हो गया, रूट 3 इंटू 3 3, 4 इंटू 3 12। यानी कोई ऐसे दो टर्म में ब्रेक करना है जिनका सम क्या हो -8 और प्रोडक्ट क्या हो 12। सोचिए क्या कर सकते हैं, हाँ -6 एंड -2, ये हमारा -8 हो जाएगा, और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा +12। ठीक है ना, तो चलिए तोड़ते हैं। अंडर रूट 3x स्क्वायर -6x -2x एंड +4 रूट 3। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, रूट 3 कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना, क्या ले कॉमन, चलिए ले लेते हैं रूट 3 कॉमन। रूट 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x, यहाँ का बचेगा 2 रूट 3। ओके, यहाँ भी -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, बाहर माइनस है तो यहाँ अंदर क्या हो जाएगा -2 रूट 3। अब x -2 रूट 3 अगर कॉमन ले ले तो बचा क्या, रूट 3x -2। तो यहाँ से x का एक वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 रूट 3, क्योंकि हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे दोनों को, और यहाँ x का एक वैल्यू निकल के आ जाएगा
2/√3। देखिए, एक को हम बोल देते हैं अल्फा और एक को हम बोल देते हैं बीटा। अब हमको वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2√3 प्लस 2/√3। कीजिए, कैसे कीजिएगा? √3 एलसीएम लेना होगा, फिर 1 इंटू √3, 3 2 6 प्लस 2, 8/√3 आ रहा है। तो ये कितने के इक्वल आना चाहिए था? -b/a के। देखिए तो आ रहा है क्या ये? -b/a। देखिए माइनस, अब b की जगह हमारा क्या है? -8, और a की जगह क्या है हमारा? √3। ये क्या हो गया? 8/√3। ओके, हो गया ना वेरीफाई? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बट यहाँ एक ट्रिक है, ट्रिक नहीं है बट कॉमन मिस्टेक यहाँ बच्चे करते हैं, जो मैंने भी किया, क्योंकि आपको बता सकूं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है ना? -b/a। ये माइनस अलग है। ओके, ये माइनस तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, बट जब हम b लिखने जाएंगे तो अगर ऑलरेडी इक्वेशन में b के पास माइनस लगा है, फिर भी हमें यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ क्या था? -8, तो अंदर हमको -8 ही लिखना था। ओके, आप ये मत सोचना कि पहले से माइनस लगा है तो अगर बाहर माइनस है तो मैं अंदर माइनस नहीं लगाता हूँ, अगर पहले से ऑलरेडी माइनस है तो मैं डायरेक्ट 8 लिखता हूँ। गलत हो जाएगा। सेम हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया, मिस्टेक हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। आइए, आपके लिए बचा कर रखा था मैं ये क्वेश्चन। ओके, देखिए 1 मिनट। हम्म हमारा क्या आया था? अल्फा आया था हमारा 3/2 एंड बीटा आया था -1/3। निकालिए अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा? एलसीएम 6, ये हो जाएगा 9 -2, क्या आया हमारा? 7/6। ये किसके इक्वल होना चाहिए था? -b/a के। चलिए माइनस लिखते हैं। b की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए ध्यान से, b की जगह हम -7 ही लिखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि बाहर माइनस है तो हम यहाँ से सिर्फ 7 लाएं, नहीं, अगर b की जगह -7 है तो हमको यहाँ -7 लिखना ही पड़ेगा। और a में तो कोई साइन का झंझट ही नहीं है, तो 6 लिख दिए। देखिए तो ये हो गया ना 7/6। अब ये दोनों जा करके इक्वल हुआ। यहाँ हम लोगों ने क्या किया था? ये हम लोगों ने गलत किया था। हम लोग ने बस 7 लेके आए और यहाँ पे लिख दिए -7, बट सिर्फ 7 नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार और आपको फिर से बताता हूँ कि हम लोगों को वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, ये माइनस तो इस इक्वेशन में ही रहेगा, भले b नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसा रहेगा हम वैसा लेकर के आएंगे। इक्वेशन में अगर -7 है तो -7 लाएंगे, +7 है तो +7 लाएंगे। ओके, आई होप कंफ्यूजन क्लियर है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, ये मजेदार है। थर्ड इक्वेशन पे आता है जो हम लोगों ने पढ़ा था। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है जिनका सम एंड प्रोडक्ट दिया है। ये यानी हमें क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -1 और अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है -20। ध्यान से, बहुत इजी है। मैं आपको बताया कि हमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू, सॉरी ये x है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। पुट कीजिए, ये x² वैसे ही रहेगा, ये माइनस वैसे ही रहेगा,
अब अल्फा प्लस बीटा की जगह -1 है तो हम यहाँ रखेंगे -1 तो एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह -20 है तो यहाँ रखेंगे -20, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये हो जाएगा -20। हो गया, यही आंसर। यही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनके जीरोस का सम क्या है, -1 है -20। ओके, कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए कहाँ है, यहाँ पर। चलिए पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं अच्छे से। ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। लेट द फर्स्ट जीरो बी टी। ऐसे में मानते बट ए ऑलरेडी फाइंड करना है तो कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं टी माना। तो अगर मैं एक जीरो को टी मानता हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, देन अदर विल बी 1/t। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ कह रहा है कि वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो एक टी है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/t। और तब हमें बोल रहा है कि वैल्यू फाइंड कीजिए ए का। ओके, तो देखिए हमें ये पता चल रहा है कि सबसे पहले तो इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे। हमें ऐसे फॉर्म में इस इक्वेशन को लाना है जहां एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो, 1 हो, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमें 1 करना है तो हम ए स्क्वायर प्लस 9 से डिवाइड कर देते हैं पूरे टर्म को। तो डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 13 के नीचे आ जाएगा एक ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स, और यहाँ फिर 6a के भी नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9। क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस 9 से मैंने तीनों टर्म को डिवाइड किया तो पहले टर्म में से ये कट गया, तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आ गया 1, जो कि मुझे चाहिए था। अब ये उसी फॉर्म में है जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, अब ये उसी फॉर्म में है जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। थोड़ा सोचिएगा, हमें रूट्स दिया है यानी जीरोस दिया है, ए फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें, सम निकालेंगे तब तो कोई फायदा नहीं होगा, बट हाँ अगर हम प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो एक टी है और दूसरा क्या है 1/t। देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या 1 आ जाएगा। और हम लोगों को मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, ये अल्फा इंटू बीटा है, यानी ये वाला टर्म। तो क्या आया, यानी 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 6a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, यानी ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए, ये हमारा अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहाँ से हम ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्पेस नहीं होने के कारण मैं थोड़ा इरेज करता हूँ ये। ओके, चलिए लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 3, ए कॉमन निकालें, यहाँ क्या कॉमन निकालें, 3 -3, ये आ गया ए माइनस 3, ये भी आ गया ए माइनस 3, यानी दोनों ए माइनस 3 ही है, यानी ए का वैल्यू क्या है हमारा 3, आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना, ये सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है।
अगर हमारा एक जीरो पॉलिनोमियल का दूसरे के रेसिप्रोकल है तो ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। ये इक्वेशन हमारा दिया था, ये हम लोगों ने जीरो माना। प्रोडक्ट निकालना हमारे लिए फायदेमंद था क्योंकि टी टी कैंसिल आउट हो गया, हमारा वन आ गया। इसको मैंने इक्वेट कर दिया अल्फा बीटा की जगह पे, अल्फा इंटू बीटा, जो कि इक्वेशन से हमें मिला। या हम ऐसे भी लिख सकते थे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सेम चीज होता है, ये होता है सी और ये होता है ए, तो आपको फिर सी बाई ए लिखने के लिए वही चीज करना होता जो हम लोगों ने किया है, सेम काम। और उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, यहाँ ए का वैल्यू निकला। अगर यहाँ पे तो ए इज इक्वल टू 3 आया, बट यहाँ दो वैल्यू भी निकल सकते थे ए का, तो दोनों आंसर होता। यहाँ एक ही वैल्यू निकला तो सिर्फ एक ही आंसर होगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 4x plus 3, find the value of alpha to the power 4 beta square plus alpha square into beta to the power 4। ये CBSE 2019 का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग तो ये देख के ही डर जाएंगे, अरे बाप रे ये क्या है, स्किप करते हैं। बट नहीं, इजी होगा मुझे जहाँ तक लगता है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अगर हमें अल्फा बीटा का वैल्यू मिल गया तो इसी में पुट करके आराम से निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। 3 इंटू थ्री, ओके सॉरी 3 इंटू थ्री बोल रहा हूँ, 3 इंटू वन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। हो गया, सॉल्व हो गया। x माइनस थ्री माइनस वन यहाँ कॉमन लिया, x माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री कॉमन लिया, एक हो गया x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू थ्री, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू वन। यानी अल्फा हमारा आया थ्री, बीटा आया वन, जिसको जो मानी। हो गया सिंपल। ये हमें निकालना है अल्फा टू द पावर फोर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा टू द पावर फोर। अल्फा की जगह क्या है थ्री, यानी थ्री टू द पावर फोर इंटू वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इंटू वन टू द पावर फोर। थ्री थ्री जा नाइन, नाइन थ्री जा 27, 27 थ्री जा 81 इंटू वन प्लस थ्री थ्री जा नाइन इंटू वन, यानी 81 प्लस नाइन इज इक्वल टू 90। आंसर सॉल्व हो गया। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the value of k such that the polynomial this has sum of its zeros equal to half of their product। ओके, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, 2019 का क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स नहीं है, ध्यान से सुनिए। लिख रहा है सम ऑफ इट्स जीरोस, इसका कहना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बस अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा का हाफ है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या लिखते हैं माइनस बी बाई। तो देखिए यहाँ ये ऑलरेडी, ये माइनस हम साथ में लेके आएंगे, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा माइनस के प्लस सिक्स माइनस बी बाई ए क्या है हमारा वन। ओके, एंड अल्फा बीटा क्या है सी बाई ए, यानी टू इंटू टू के माइनस वन बाई ए क्या है वन। ठीक, चलिए करते हैं, पुट कीजिए यहाँ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी के प्लस सिक्स इज इक्वल टू हाफ इंटू टू के माइनस वन, ये हाफ हाफ कैंसिल, क्या है हमारा के प्लस सिक्स इज इक्वल टू टू के माइनस वन। ये वन उस साइड जाता है, के को इस साइड लाते हैं, यानी के इज इक्वल टू सेवन। हो गया आंसर। बहुत इजी था ना, बस देखने में कॉम्प्लेक्स है वो इजी। चलिए नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, if x plus a is a factor of this then find the value of a। ध्यान से सुनिएगा, x plus a फैक्टर है, इसका मतलब ये होता है कि अगर x प्लस ए को हम जीरो से इक्वेट करें तो x का क्या वैल्यू आया माइनस है, यानी माइनस ए इस पॉलिनोमियल का जीरो है। यानी माइनस ए इस पॉलिनोमियल हम x के जगह पुट करें
तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। चलिए करते हैं, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। ओके, तो x² की जगह हम क्या रखेंगे, -a² प्लस 2a इंटू एक्स की जगह क्या, -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10, किसके बराबर आना चाहिए ये, 0 के। ये -a² इंटू ये क्या हो जाएगा, 2a² -a इंटू ए, ये -2a², ये -5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये टर्म कट गया, -5 को उस साइड लेके जाएंगे तो आ जाएगा 5a इज इक्वल टू 10, यानी a इज इक्वल टू 2। आंसर सॉल्व हो गया। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन के स्टेटमेंट को एकदम ध्यान से पढ़िएगा ना, तो आधा तो वहीं सॉल्व हो जाता है। क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, सबसे पहले ये लिखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी zeros of the polynomial। ओके, तो कहना क्या रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ठीक है, 40। अच्छा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, लिख देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें ये दिया हुआ है, यानी हमें क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमें मालूम है क्या, हाँ मालूम है। देखिए यही होता है ना सम ऑफ रूट्स, हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, एक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का। इसमें ये अल्फा प्लस बीटा यही है ना, ये माइनस है, ये माइनस, ये अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारा 8, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें दिया है क्या 40, तो देखिए 40 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या था, देखिए अल्फा बीटा क्या था, लास्ट वाला टर्म, तब जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 हो, यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 है इसलिए हमें कुछ करना नहीं पड़ा, और यहाँ अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या है के, यानी यहाँ हम क्या लिख सकते हैं के। अब तो ये आसान हो गया ना, 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64, 40 इस साइड आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 2k, यहाँ गया 24 इज इक्वल टू 2k, k इज इक्वल टू 12। आंसर। ओके, लेट्स होप आप ये समझ गए। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² माइनस k अंडर रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमारे पास दिया है इक्वेशन 2x² माइनस के अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1। सबसे पहले हमें इस फॉर्म में लाना है ना कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट 1 हो, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2। देखिए ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये इस फॉर्म में आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए सॉल्व करना ईजी होता है, क्योंकि ये वाला जो टर्म होता है हम इसे मान लेते हैं ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाता है अल्फा बीटा। ओके, तो हमें क्या बोल रहा था, सम ऑफ जीरोस दिया है हमें रूट 2, सम ऑफ जीरोस क्या है ये, यानी हमें दिया है के रूट 2 बाई 2 का वैल्यू रूट 2, के का वैल्यू निकालना है, रूट टू कैंसिल, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो के इज इक्वल टू 2, ये आंसर। ये सीबीएसई 2024 का है क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन में से है ये, ठीक है ना, 1 मार्क्स। इजी है ना, इजी है। चलिए नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 10, a quadratic polynomial having zeros this and this is। इजी है लेकिन रूट देख के बच्चे छोड़ देते हैं। ये सीबीएसई 2024 के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। हमें अल्फा का वैल्यू दिया है -√5/2 और बीटा का वैल्यू दिया है √5/2। देखिए कैसे। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए दो चीज चाहिए हमें, एक अल्फा प्लस बीटा और एक चाहिए अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा -5/2 प्लस √5/2। ये कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये तो हमारा जीरो आ गया। और अल्फा बीटा क्या होगा, -√5/2 इंटू √5/2। माइनस तो माइनस ही रहेगा, √5 इंटू √5 5 और √2 इंटू √2 2, यानी ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो जीरो आया, 0x प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या आया -5/2, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये तो खत्म, यहाँ क्या आ गया -5/2। इसको हम दोनों टर्म को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x² -5 बन गया। बट हाँ, ट्रिक है यहाँ, ये जब क्वेश्चन सैंपल पेपर में था तो ऑप्शंस थे इसमें चार, बट चारों में से कोई ऑप्शन ये नहीं था। बट आंसर क्या होता, एक ऑप्शन था उसमें 8x² -20, ये है आंसर। कैसे, देखिए क्या किया है, ये सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों टर्म को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 2x² हो गया 8x² और -5 हो गया -20, और ये था करेक्ट आंसर, और ये ऑप्शन में था ही नहीं। सोचिए बच्चे यहाँ इसे निकालेंगे फंस जाएंगे, उन्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो समझेंगे वो गलत निकाला है, मूव कर जाएंगे। बट थोड़ा रुक के ध्यान दीजिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा कि अगर आपने बनाया है, प्रोसेस सही है तो जरूर सही होगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If alpha and beta are zeros of the polynomial 6x² -5x plus 1, then form a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square. So easy. निकालिए, पहले अल्फा बीटा निकालते हैं क्योंकि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर निकालना है। तो चलिए फैक्टराइज करते हैं, 6x² -5x plus 1। फैक्टराइज करते हैं, अगर हम लिखते हैं 6x² -6x plus x plus 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, इनको ऐड करने पे 5 आएगा। बट हम यहाँ फैक्टराइज नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन लेंगे क्या, मान लेते हैं 6x कॉमन लिए तो ये आ गया x -1। यहाँ क्या कॉमन लें, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर x के साथ भी माइनस लेना होगा, और अगर हम माइनस कॉमन नहीं लेते हैं +1 ही रखते हैं तो अंदर x +1 आ जाएगा, जबकि ये दो टर्म अलग अलग हो जाएंगे, यानी हम यहाँ गलत फैक्टराइज कर रहे हैं। देखिए 6x² -5x plus 1 को हमें किसी और तरीके से तोड़ना होगा, जैसे 6x² -3x -2x plus 1, ये ठीक है, -3x एंड -2x मिलके हो गया -5x, और -3x 3 इंटू 2 हो गया 6। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं तो 2x -1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2x -1, यहाँ से 2x -1 कॉमन लिया और यहाँ बच गया 3x -1। तो x का एक वैल्यू आ जाएगा 1/2 और एक वैल्यू आ जाएगा 1/3, यानी ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 और बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/9। अब हमें क्या निकालना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यानी हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका एक जीरो ये होगा और एक जीरो ये होगा। तो ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया 1/4 प्लस 1/9 इज इक्वल टू, और प्रोडक्ट, ठीक है। तो पुट कीजिए, कैसे पुट कर रहे थे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे
13/36 इंटू एक्स, अब प्लस अल्फा बीटा की जगह 1/36। आप चाहो तो ये डिनोमिनेटर हटाने के लिए तीनों टर्म को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 36x² माइनस 13x प्लस 1। आ गया हमारा वो पॉलिनोमियल जिसका जीरो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है। होपफुली ये समझ में आया हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था दिखने में, बस बनाने में नहीं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आप लोगों के लिए इस चैप्टर से बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के लाया हूँ। ओके, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इजी लग रहा है ना? चलिए पहले पॉलिनोमियल लिखते हैं। ax² माइनस 6x माइनस 6 कह रहा है कि जीरोस का प्रोडक्ट, सबसे पहले हम इसे उस फॉर्म में लाएंगे जिसमें x² का कॉफिशिएंट 1 हो। उस तीनों टर्म को हम a से डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा माइनस 6/ax माइनस 6/a। ओके, अब ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है जीरोस का, प्रोडक्ट क्या है, ये वाला टर्म, ये ना, तो आप प्रोडक्ट किसे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। कितने क्वेश्चन से मैंने ये रिपीट कर दिया। तो ये अल्फा बीटा की जगह पे क्या है, -6/a। ये -6/a का वैल्यू हमें दिया है 4, ये है ना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू -6/4 इज इक्वल टू -3/2। आंसर बन गया, easiest question. Okay, let's move to next question. Find the zeros, 2x² minus x minus 6। इजी है, फिर से जीरोस फाइंड करना है, कीजिए। फैक्टराइज करना है ना, तो कैसे कीजिएगा, 6 इंटू 2 12, 4 3 में ब्रेक करते हैं। 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6, 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन लें तो x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन लिए तो हो गया है 2x प्लस 3। तो एक x का एक वैल्यू आ जाएगा 2 और एक वैल्यू आ जाएगा -3/2। हो गया, यही जीरोस। आंसर सीबीएसई 2017 के क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ 14, इफ 2/3 and 3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अल्फा हमें दिया है 2/3 और बीटा दिया है -3, और पॉलिनोमियल भी हमें दिया है ax² प्लस 7x प्लस b। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, ठीक है, चलिए सम ऑफ जीरोस हम यूज करेंगे यहाँ। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस -3, 2/3 -3। ये आया ना सम ऑफ जीरोस, एक बार चेक कर लीजिए सही है या नहीं। ओके, ठीक है। अब प्रोडक्ट 2/3 इंटू -3, -1 टाइम्स में ये हमारा आ गया -2। मालूम है हमें कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a के, यानी हमारा -7/3 जो आया है वो किसके बराबर होगा, -b/a, यानी -7/a के। -7 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a इज इक्वल टू 3 हमारा यहाँ से आ गया। बट हमें b भी फाइंड करना है, तो दूसरा रिलेशन यूज करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है c/a, तो c की जगह क्या है यहाँ b और a की जगह a। तो -2 इज इक्वल टू b/a, तो b निकालना है, a का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 3, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -6।
सॉल्व। ओके, कोई कंफ्यूजन होगा आप क्वेश्चन नंबर कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। वैसे बढ़िया क्वेश्चन था ये 2011 का। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, CBC 2010. If minus 2 is a zero of the polynomial, then find the value of k. Okay. Now, equation is 3x square plus 4x plus 2k. पहले तो मैं एक्स स्क्वायर को कॉफिशिएंट फ्री करता हूँ, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स प्लस 2/3 इंटू के। हमारा अल्फा दिया है -2, बीटा नहीं मालूम है ना, तो हमारा अल्फा दिया -2, बीटा नहीं मालूम है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिख सकते हैं हम, -2 प्लस बीटा, जो कि होना किसके इक्वल चाहिए, इसके इक्वल चाहिए। इक्वेशन में हमारे यहाँ माइनस होता है लेकिन ये प्लस है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी क्या होगा, निगेटिव, तभी वो निगेटिव और इक्वेशन का निगेटिव मिलकर यहाँ प्लस बना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये -6 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू -4, 3 बीटा इज इक्वल टू, ये इस साइड आएगा तो 2, यानी बीटा इज इक्वल टू 2/3। ओके, यानी अल्फा हमें मालूम था, बीटा भी निकल गया, तो अल्फा इंटू बीटा निकलेगा क्या, -2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू -4/3। के का वैल्यू हमें फाइंड करना है, अल्फा और बीटा किसके बराबर होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। यहाँ हमारा C क्या है, और ये भी तो अल्फा बीटा का ही वैल्यू है ना, और यहाँ से भी लिख सकते हैं आप 2k/3, 2k/3 का वैल्यू हमारा क्या आया है, -4/3, 3 कट गया, 2CA -2 टाइम्स में, सो k का वैल्यू -2 आंसर। सो ये था हमारा 15 बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप कि आप लोग एंजॉय किए हों, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। आई होप यू एंजॉयड माई फर्स्ट क्लास। ओके, फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। बाय बाय।